अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी सबसे पहले आप सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? तो उम्मीद है जी आप सबके रोज़े बड़े अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो अल्लाह ताला इस ख़ास पाक और रहमत और बरकतों वाले महीने में अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ास फ़ज़ल और करम रखे। आमीन। इसी के साथ जी आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो ये जो आपको इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी टेबल पे पड़ी हुई नज़र आ रही है, ये तकरीबन 2-3 दिन पहले का ये वीडियो क्लिप है। तो ये है जी सैटरडे हफ्ते वाले दिन का है ये। क्योंकि जुम्मे को भी छुट्टी थी और आगे संडे और मंडे वाले दिन भी छुट्टी थी क्योंकि ईस्टर था। तो उसकी वजह से हर चीज़ जो थी ना मंडे वाले दिन बंद थी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना उन्होंने फ़ोन किया, कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ इधर नेटो के पास ही, तो आ जाओ जो जो चाहिए। ये पूरे वीक की हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग है, तो जो चीज़ चाहिए आ जाओ तो ले लेते हैं। क्योंकि हम लोग का पहले था प्रोग्राम कि हम लोग आल्डी और लिडल जाएंगे, तो वहाँ पे वो जब कहते हैं मैं वहाँ पे काम था तो उधर से गुजरा हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है। तो हम लोग के पास फिर नेटो ही पड़ता है तो यहाँ से ले लेते हैं। तो लहर गए हम लोग, लेकिन नेटो पे भी उस टाइम बड़ा ही रश था। हालांकि सुबह का टाइम था, 11 या 12 बजे के दरमियान का ही टाइम था। तो जो फिर हमें चीज़ें मिली हम फिर ले आए। क्योंकि हाँ, वो ही है ना कि आगे 2 दिन बंद थी हर चीज़, तो लोगों का फिर रश भी ज़्यादा था। और इसके बाद ये जो मैं और मेरी बेटी समेट रहे हैं, हम दोनों माँ बेटी ये चीज़ें समेट रहे हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा होता है कि अगर आपके बच्चे आपके साथ रोज़े की हालत में हेल्प करवा दें। तो वो जब इसके बाबा रख के गए चीज़ें तो कहती है मामा, हाँ मैं समेटूँ आपके साथ हेल्प करूँ? मैंने कहा चलो आप मेरे साथ हेल्प करो और मैं साथ में थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये देखेंगे दही का, देखेंगे मैं सुबह दही लेने गई तब मुझे मिला नहीं। तो फिर इस टाइम जब गए हम दही ही लेने के लिए, तो ये 3-4 डब्बियाँ बियो की पड़ी हुई थी और 3-4 दूसरी पड़ी हुई थी। फिर मैंने सारी उठा ली क्योंकि मेरे बच्चे दही बड़ा खुश होके खाते हैं। मेरा बेटा है तो वो सुबह दही एक ऐसी चीज़ है जो बड़े खुश होके खाता है। तो इस वजह से फिर मुझे ना ज़्यादा सा लेके आना पड़ा था। तो ये लीमू थे, खीरा था, ये ऑयल एक ही पड़ा हुआ था, ये भी मैं ले आई। क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ऑयल नेटो से मिला है। 2 महीने हो गए मैं जब भी जाती हूँ तो देखती हूँ तो वहाँ पे ऑयल होता ही नहीं। तो अब ये एक पड़ा था मैं ले आई। ये जूस है, ये 6 मंथ वाले बेबी का। तो लेकिन यासिन बड़ा खुश होके पीता है तो फिर मैं उसके लिए लेके आई थी। ये केचप था, ब्रेड थी, बटर था, ये दूध लेके आई और साथ में फ्रूट थे। आपने देख ही ली है ना, वो साथ में उसका दिखा भी रही है तो साथ में वो समेट भी रही है। तो इस तरह करके तो हम माँ बेटी ने ये सारी चीज़ें समेटी। ये दूध में हमने फ्रिज में रखा, तो माशाल्लाह से ये हमारी ग्रोसरी जो थी हम माँ बेटी ने समेट ली। तो अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो नेक्स्ट डे शुरू हो गया, तो इसके बाद मैं बच्चों को लेके उस दिन बाहर निकली क्योंकि धूप लग रही है ना, तो मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ी देर लेके ना बाहर वॉक करती हूँ, क्योंकि क्योंकि यासीन के लिए ना मुझे थोड़ी देर बाहर निकलना पड़ता है। तो रोज़े की हालत में बच्चों के साथ शहर तो जाया नहीं जाता। तो मैंने कहा यहाँ पे ना थोड़ा 1 घंटा इनको वॉक करवा लेती हूँ, तो थोड़ा धूप में भी बच्चे ना खेल लेंगे। तो ये बाहर निकली तो कहती है मामा हमने आइस खानी है, तो ये आइसक्रीम लेके आई हैं। तो यासीन ने शोर डाल दिया, कहते हैं मुझे आइसक्रीम दे दो। तो उसने आइसक्रीम तो नहीं खानी होती, उसको कौन पसंद है। तो उसका कहा था कि मामा मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, फिर हाली यासीन को ना मैं कौन दे दूँगी। तो उसने खानी भी उसवा के साथ ही होती है क्योंकि उसको ना उसवा की आइसक्रीम पसंद है। तो उसकी उसवा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो फिर इस तरह मैंने सारा दिन बच्चों के साथ वॉक की। बच्चों को लेके 1 डेढ़ घंटा मैं बाहर घुमा के तो फिर मैं घर आ गई। तो घर आके यहाँ पे मैं बना रही हूँ, अपने लिए मैं बना रही हूँ पालक चिकन का सालन। तो आके तो मैंने फिर प्याज फ्राई किया है हल्का सा, उसमें फिर मैं चिकन डाल के तो उसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो जब चिकन फ्राई हो जाएगा अच्छा सा, तो फिर मैंने उसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च चॉप करके तो वो भी मैं इसमें डाल के तो इसको फिर मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी और नमक और थोड़ा-सा सूखा धनिया पिसा हुआ। दूसरा मिर्च मुझे उस टाइम मिल नहीं थी रही, मुझे ये था ख़त्म हो गई है। तो बाद में मैंने देखा स्टोर में तो वहाँ पे एक पैकेट पड़ा हुआ था, फिर वो भी मैंने इसमें डाल के तो इसको मैंने बड़ा अच्छी तरह से भून लिया था। तो ये पालक गोश्त बनता भी बड़ा मज़े का है। तो मैंने बनाना भी थोड़ा-सा था कि शाम को ही ख़त्म हो जाए। तो ये 1 प्लेट ही मैंने सालन बनाया था अपने लिए
और बच्चे तो पता है अब मूड के होते हैं, उन्होंने इतना खुश हो के तो वो खाती ही नहीं। ये देखिए, ये अब मुझे सुरख मिर्च मिली है तो ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो खैर इसको मैंने डाल के तो बड़ा अच्छी तरह से मैंने इसको फिर भून लिया था। तो साथ ही दूसरी साइड पे मैंने पालक जो है ना थोड़ी सी बॉयल होने के लिए मैंने रख दी थी। तो अब उसको एक दो उबाल आ जाएगा तो फिर उसका पानी निकाल के, तो ये देखें हैंड चॉपर के साथ ही मैंने उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। क्योंकि थोड़ी सी थी तो मैंने कहा इसी के साथ इसको ग्राइंड करके तो वो भी फिर मैं इसमें डाल दूँगी, पालक भी। तो फिर मैं इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से फिर दोबारा भून के तो थोड़ा-सा पानी डाल के तो इसको दम दे दूँगी। तो ये 5-10 मिनट तक इसको हल्की आँच पे दम पे तो ये बड़ा पकेगा, तो ये बड़ा मज़े का सालन बना था। और मेरा होता है कि सालन थोड़ा कम बनाऊँ, रमज़ान है तो जो शाम को ही ख़त्म हो जाए। अगर फ्रिज में पड़ा रहे ना तो फिर नेक्स्ट डे भी वो फ्रिज में ही रहता है। तो फिर सालन दिल नहीं करता कि आपका ना ज़ाया हो, खाने-पीने की ऐसी कोई चीज़ जो है ना वो ज़ाया हो। तो इसलिए मैं उतना ही कम ही बनाती हूँ, जितना मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग खा लें शाम को, तो उतना ही मैं कम बनाती हूँ। इसके साथ ही दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ मसूर की दाल का सूप। तो ये सूप बड़ा मज़े का बनता है। अगर आप लोगों को भी देख की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने एक खाने वाला चम्मच ऑयल लिया था, तो क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल कम डाला था। तो उसमें थोड़ा-सा मैं प्याज़ डाल के तो उसको हल्का-सा फ्राई कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने इसमें गया था लहसुन, अदरक और टमाटर को मैंने चॉप करके तो उसको भी मैंने प्याज़ के साथ अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने मसूर की दाल भिगो के रखी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी। फिर इसके बाद साथ पानी शामिल कर दिया और साथ ही थोड़ी-सी मैं हल्दी इसमें डाल रही हूँ। पिसी हुई ये काली मिर्च जा रही है इसमें और पिंक सॉल्ट डाल के तो मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से दाल गल जाए। साथ ही मैंने इसमें 2 हरी मिर्च मैंने डाल दी थी। तो इस तरह ये दाल जब गल गई अच्छी तरह से पक गई तो मैं फिर इसको अच्छा सा, ये देखिए अभी ये इसमें मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। तो इसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से दाल सारी गल गई है तो इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये बड़ा अच्छा सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया क्योंकि मैंने सूप बनाना था इसलिए। तो ग्राइंड करने के बाद भी फिर मैंने इसको 5 या 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। तो इसका बड़ा अच्छा कलर आ गया था। तो अगर आप लोग चाहें तो एंड पे थोड़ा-सा बटर और कुटी हुई जो सिर्फ़ मिर्च है उसका आप इसको तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं था तड़का लगाया। तो इसमें लीमू का रस डाल के आप चम्मच के साथ पिएँ तो ये बड़ा ही मज़े का बना है। बच्चों में मेरे बच्चों को भी बड़ा पसंद है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।